लो मित्रों, हिमाचल वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। पहली हमारी न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली है और उसमें हम पहली न्यूज़ में ही हमने जो है पाकिस्तान को कवर किया है कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं और अभी तक वहाँ के 36 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है ना जी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है और ये सवाल मैंने आपसे पूछे, आई होप आपने इसका आंसर लगा भी दिया होगा। लो मेरे मित्रों, सो कैपिटल कौन सी है बच्चे इसकी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर बच्चे कौन से हैं यहाँ के? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ही भाई हैं। प्रेसिडेंट है जी आसिफ अली जरदारी, याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर सीएम पहले सीएम बने हैं मरियम नवाज। पाकिस्तान वाले पंजाब के नए सीएम। पहले सिख मिनिस्टर लगे हैं बच्चे यहाँ के रामेश सिंह अरोड़ा। तो ये सारी स्टैटिक जीके बच्चे आपको याद रखनी है अबाउट द फर्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर आज का। अब चलते हैं बच्चे सेकंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उसमें देखते हैं उसमें क्या आया है बच्चे। और यहां पर ईरान ने एक शिप को कैप्चर किया है जो कि इजरायली है। एक इजरायली शिप है जिसको ईरान ने कैप्चर किया है ना। ईरान ने इजरायली शिप को कैप्चर किया है और उसमें 17 इंडियन थे। क्रू में 17 इंडियंस थे, उनको भी साथ ही में उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब उनको हमने छुड़वाना है बच्चे, ये बात है। और हमने कल देखा था कि ईरान ने कैसे अब इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। कम से कम 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ अटैक किया, जिसको इजराइल के सी डोम सिस्टम ने, पैट्रियाटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पहले ही इंटरसेप्ट किया और हवा में ही ध्वस्त किया। उसके बाद जो है बच्चे ये न्यूज़ आती है कि इजरायली शिप जिसको ईरान ने कैप्चर किया है उसमें 17 इंडियंस भरे हुए हैं और डिप्लोमेसी के जरिए अब हमने इनको छुड़वाना है। हाँ, डिप्लोमेसी के जरिए हमें छुड़वाना है। और ईरान क्या बोल रहा है? ईरान फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है इंडिया की कॉन्टिन्यूंट रोल, बोलते हैं अपने रोल को कॉन्टिन्यू रखो थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो पैलेस्तीन के ऊपर ऑफेंसिव पोजीशन लेके बैठा है इजराइल, उसको जो है आप क्या करो? खत्म करो, उनकी जो है सपोर्ट मत करो। तो ऐसा जो है हमारा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स बोल रहे हैं बच्चे इस न्यूज़ पर। लो जी, सो यही है। सो डिप्लोमेसी है, लेवरेज मिल गई है उनको, तो इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है जी, याद रखना इसके ऊपर। लो जी, ये तो न्यूज़ समाप्त होती है। ये जो है थ्योरेटिकल ही न्यूज़ थी। अब चलते हैं तीसरी हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। एक बच्चे सिस्टम था इंडियन ओशन ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। ये इंडिया और यूएस ने मिलकर बनाया था काफ़ी देर पहले, फिर ये बंद हो गया था। अब इसको दोबारा से रिवाइव करने की जो है कोशिश करी जा रही है। यही न्यूज़ है बच्चे। इस सिस्टम का नाम है इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, इंडूस नाम है इसका, इंडियन ओशन ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम। यहां पर ऐसे बच्चे 36 बॉयज इसको बोलते हैं बच्चे, पानी में हमारे इंडियन ओशन में छोड़े गए हैं। और ये सारा डाटा अबाउट द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो भी डाटा यूज हो रहा है और हमारा ओशन का जो भी डाटा है, इस सभी को इकट्ठा करके एक बड़े हेडक्वार्टर में, एक बड़े आप बोलो एक डाटा फैक्ट्री में इसको डालेंगे और जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज करेंगे। सो इंडू सिस्टम आपको याद रखना बच्चे, इंडियन ओशन ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो इंडिया और यूएस का है, और इसको हम दोबारा से रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और यूएस। लो जी, ये जो बॉयज हैं ये डिटेल डाटा इकट्ठा करेंगे ओशन और एटमॉस्फेयर कंडीशंस के बारे में, ताकि वेदर फोरकास्टिंग और अच्छे ढंग से इंप्रूव करी जा सके। ये एक नेटवर्क है बच्चे 36 बॉयज का। ओके जी, तो ये बात आपको याद रखनी है भाई। इंडू सिस्टम, इंडियन ओशन ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, जो इंडियन ओशन के ऊपर लगाया गया है एक नेटवर्क जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए डाटा कलेक्ट कर रहा है, और इसमें इंडिया और यूएस इन्वॉल्व हैं। याद रखना बच्चे, ठीक है जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी यहां पर समाप्त होती है बच्चों। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ बच्चे हमें क्या बता रही है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लो जी, अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो हमें क्या बता रही है? अगली जो न्यूज़ बता रही है हमें वो क्या है बच्चे? एक इंडेक्स। वैसे तो इसको रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वाले में ही कवर करना था, बट चलो कोई बात नहीं, इसको अलग से इंटरनेशनल में ही कवर कर लेते हैं। इस इंडेक्स का नाम क्या है बच्चे? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स।
साइबर क्राइम में दुनिया में कौन से देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसा इंडेक्स है ये, ऐसा इसने डाटा कलेक्ट करके हमें बताया। वैसे तो इसमें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, पर इसमें जो सबसे अव्वल दर्जे पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका डाटा कलेक्ट किया है और इसमें जो निकल के आया है वो क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर किसी कंट्री में हो रहा है उसका नाम है रशिया। रशिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। अगर दूसरी कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं तो वो यूक्रेन है, और तीसरे नंबर पे चाइना का नाम आता है, और हमारे भारत का इसमें रैंक आता है 10वां। ठीक है जी, ये साइबर क्राइम का क्रक्स है, साइबर क्राइम इंडेक्स का क्रक्स है, याद रखिएगा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स पब्लिश हुआ है अभी एक जर्नल में जिसका नाम है +1, और इसको प्रिपेयर किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। पहला रैंक है रशिया का साइबर क्राइम में, और दूसरा है नाम यूक्रेन का, और थर्ड पोजीशन है हमारी चाइना की, और भारत की इसमें पोजीशन है बच्चे 10 नंबर की। सो 10 नंबर जो है पोजीशन हमारे भारत की है बच्चे, कि 10वां ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। इसमें याद क्या करना है, इसमें याद कुछ नहीं करना, बस 3-4 बातें करनी है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स कौन किसने लॉन्च किया, हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन है, रशिया में सबसे ज्यादा, फिर यूक्रेन में, फिर चाइना में, भारत की रैंक 10, खत्म कहानी इस इंडेक्स की। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है बच्चे इसके बारे में। डन है मामला बच्चों। तो ये भी न्यूज आपकी जो है यहां पर समाप्त हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है बच्चे, वर्ल्ड ग्लोबल आउटरीच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमारे भारत के लिए क्या निकल के आया है, हमें क्या इसमें याद करना है वो जरूरी है। इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया है बच्चे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो डिजिटल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, वो अब चाइना से भी ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट कई तरीके के होते हैं बच्चे। एक्सपोर्ट जो है फिजिकल चीजों के होते हैं, आप फिजिकल प्रोडक्ट कोई बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है जी। आपने कोई गहना बनाया, आपने कोई केमिकल बनाया, वो आगे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी। एक होता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, अभी हमने जो है फ्रांस में भी उसको लॉन्च किया, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस में, यहाँ पर सब कुछ वहाँ पे उसको लॉन्च कर दिया। तो वो क्या है, एक्सपोर्ट ही है, वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, वो डिजिटल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, विप्रो है, टीसीएस है, वो भी अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना जी। सो डिजिटल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में चाइना को पछाड़ दिया है बच्चे किसने, भारत ने। ऐसा रिपोर्ट का जो है की फाइंडिंग है जो आपको याद रखनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में। सो डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है बच्चे वो कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, 257 बिलियन डॉलर की, है ना। और पिछले साल से बच्चे 17% का वो जो है इंक्रीज हमने देखा है इस डिजिटल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। सो चाइना को और जर्मनी को दोनों को ही पीछे हमने छोड़ दिया है, जहां पर सिर्फ 4% की ग्रोथ देखी गई है, पर भारत के डिजिटल एक्सपोर्ट्स में 17% तक की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, तो ये भी न्यूज बच्चे आपकी यहां पे समाप्त होती है, पर यहां पर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टैटिक जी के उसकी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस करंट अफेयर्स के चलते चलते ही साथ में रिवाइज होती रहे। लो जी, हमने आपको कराया था कि भाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बच्चे 3 इंस्टीट्यूशन बने हैं। वो कौन से हैं, एक तो आईएमएफ है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक और बना था बच्चे जिसका नाम है गैट। अब ये गैट क्या है, गैट था बच्चे जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है जी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये जो है बच्चे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले का इंस्टीट्यूट है। फिर इसी इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया 1995 में, माराकेश ट्रीटी साइन होती है, माराकेश एग्रीमेंट, माराकेश एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें इसको रिप्लेस किया जाता है, GATT को रिप्लेस किया जाता है और इसको क्या बना दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे रखा गया, जिनेवा में। जिनेवा कहां पर है बच्चे, स्विट्जरलैंड में है ना। और इसके डायरेक्टर जनरल आज की डेट में कौन है बच्चे, वो बहुत जरूरी बात है।
कौन है भाई आज की डेट में डायरेक्टर जनरल? वेरी गुड, शाबाश। लो जी, नाम उनका नगोजी ओकांजा आविएला। तो याद रखना है इस बात को। स्टैटिक जीके आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली कंप्लीट होती है, और खासकर हिमाचल के एग्जाम में ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो हमारे करंट अफेयर्स आपको जो है ये सब कुछ कवर करवा देते हैं पहले ही। लो जी, सो ये हो गया हमारा। और उसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट इसका आंसर लगाइए, क्योंकि करवा रखा है हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के बच्चे बता दीजिए कि डायरेक्टर जनरल कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? सेकंड मिलेंगे सिर्फ 3। बताओ भाई, 1, 2 और 3। क्या नाम था बच्चे इनका? मसत्सुगा आसाकावा। याद रखना है इस बात को भी, ठीक है जी। चलो भाई, डन हो गया बच्चे ये। चलो अब हम चलते हैं, अब करते हैं कुछ चीजें रिवाइज जो कि कल वाले करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड होंगी। कल वाले करंट अफेयर्स बच्चे, उसके ऊपर बेस्ड हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट उसका आंसर आपको बताना है भाई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डिप्टी डायरेक्टर कौन है? इसके डिप्टी डायरेक्टर कौन है? पहला सवाल तो आपके लिए यही आ गया। दूसरा सवाल, मूडीज ने बोला कि भारत 2024 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? दूसरा सवाल ये आ गया। तीसरा सवाल बच्चे आ गया, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस एज अ टूरिस्ट कौन जाएगा भाई पहला इंडियन स्पेस में? तीसरा सवाल आपका तो ये हो गया। लो जी, चौथा सवाल आ गया बच्चे, यूक्रेन पीस समिट, ये जो है समिट ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा कौन सी कंट्री? 4 सवाल आपके सामने है बच्चे, लगाओ इसका आंसर क्या होगा बच्चे। बहुत बढ़िया। डायरेक्टर हैं बच्चे इनके, कल हमने करा था, जिनकी दोबारा से री इलेक्शन हुई है 5 साल के लिए, नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है जी। लो जी, डिप्टी डायरेक्टर कौन है बच्चे? गीता गोपीनाथ, ये नाम जरूरी याद रखना है क्योंकि इंडियन है। मूडीज ने बोला कि 6.1% की दर से बढ़ेगा। पहला इंडियन कौन है बच्चे? गोपीचंद थोटाकुरा, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है जी। और यूक्रेन पीस समिट को कौन करेगा होस्ट? स्विट्जरलैंड, याद रखना है बच्चे आपको ये बात को भी, ठीक है जी। और मेरे को ये बता दो, कल के करंट अफेयर्स के ऊपर ही बेस्ड है, रशिया ने अभी कौन सा रॉकेट है जो इन्होंने बनाया है और उसको ये यूज करेंगे? सक्सेसफुली टेस्ट हो गया उसका क्या नाम है बच्चे? और उसका नाम है अंगारा 5 रॉकेट था जो उन्होंने बनाया। लो जी, सो ये आपका जो इंटरनेशनल करंट अफेयर वाली कैटेगरी है वो समाप्त होती है विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस वन। ओके जी, अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जहां पर हमने आज करनी है अपॉइंटमेंट्स। आज की अपॉइंटमेंट्स बड़ी जरूरी हैं। जरूरी इससे तो है ही है कि भाई जो लेटेस्ट है वो तो हमने करनी है, उसके अलावा जो पिछले दिनों में कुछ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट इलेक्ट करे गए हैं वो सारे आपको रिवाइज भी करवाने वाला हूं। तो ये वाले जो अगले 5-10 मिनट होंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। आइए मेरे मित्रों, अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, पहली अपॉइंटमेंट क्या है बच्चे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बारे में पहले बता दूं, एस्टैब्लिश होती है बच्चे 28 दिसंबर 1953 में। फिर इसको हमने स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक्ट पास करा गया, यूजीसी एक्ट 1956, और इसको बना दिया हमने अपना स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके अलावा बच्चे आज की डेट में इसके चेयरमैन कौन है? आज की डेट में इसके चेयरमैन कौन है बच्चे? अगर किसी को पता है तो बता दो। मामी दाला जगदीश कुमार, ये नाम है बच्चे आज इसके चेयरमैन का। और ये जो है बच्चे, इनका नाम है सच्चिदानंद मोहंती। इनको यूजीसी में एज अ मेंबर इलेक्ट करा गया है। क्या किया गया? एज अ मेंबर। लो जी, याद रखना, एज अ मेंबर इलेक्ट करा गया है सच्चिदानंद मोहंती जी को। ये न्यूज बच्चे आपकी अभी समाप्त हो गई है। ये यूजीसी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं, अपॉइंटमेंट पर। और यहां पर कुवैत
कुवैत कंट्री जो कि एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, जहां की करेंसी है दिनार, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है बच्चे, 291 रुपीज़ का है एक दिनार। तो वही कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर नए, और उनका नाम है बच्चे अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा नाम है नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत का, याद रखना। कुवैत की बच्चे कैपिटल कुवैत ही है, कुवैत सिटी ही इसकी कैपिटल है, याद रखना बच्चे आपको ये बात भी। क्या नाम है? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा इज द नेम ऑफ द कुवैत न्यू प्राइम मिनिस्टर। और ये पड़ा है बच्चे कुवैत कंट्री, आप देख पा रहे हो। ये जो 3 कंट्री बड़ी छोटी छोटी कंट्री हैं, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये पड़ा कुवैत। और ये बच्चे कौन सा गल्फ है? कोई बता दे कौन सा गल्फ है बच्चे? ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ। ठीक है जी। कुवैत जिसकी करेंसी क्या है? दिनार, कुवैती दिनार है। ठीक है जी। और इसकी कैपिटल है, राजधानी कुवैती है, कुवैत ही है बच्चे, याद रखना है इस बात को। लो जी, सो ये हमारी न्यूज समाप्त होती है। बट यहां पर एक मैं बड़ी जरूरी बात करना चाहूंगा बच्चे, ये क्या है? पर्शियन गल्फ है, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। आपको मेरे को ये बताना है कि यहां पर जो स्ट्रेट है ना, ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? क्योंकि ये ईरान, इस तरफ ईरान और इस तरफ हमारा ओमान, दोनों को डिवाइड करता है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है बच्चे? बता दो जी, स्ट्रेट का नाम क्या है बताओ? स्ट्रेट ऑफ क्या है? डिवाइड करता है ईरान एंड ओमान को। क्या नाम है बच्चे इस स्ट्रेट का? बताओ भाई। वेरी गुड, क्या है नाम? हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम है बच्चे, याद रखिएगा। लो जी, सो ये वाली न्यूज भी आपकी समाप्त होती है। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे, और यहां पर आई है बात सिंगापुर की। सो सिंगापुर, उन्होंने भी यहां पर एक नए प्राइम मिनिस्टर अपने नियुक्त करे हैं, नाम है मिस्टर वोंग। ये जो है बच्चे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी तक तो चले मई 15 तक तो ये बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट पर, है ना। मई 15 तक ये बैठने वाले हैं। नाम है मिस्टर ली। और मिस्टर ली अब कम से कम 2 दहाके हो गए, 2 डिकेड्स, यानी कि 20 साल इन्होंने राज करा है एज ए प्राइम मिनिस्टर। और अब इन्होंने अपनी जो है पोस्ट खाली कर दी है और बोल दिया कि भाई अब अगले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वोंग बनेंगे, मिस्टर वोंग बनेंगे। तो मिस्टर वोंग का नाम आपको याद रखना है बच्चे, वोंग, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं सिंगापुर के। ये पड़ा सिंगापुर, सिंगापुर ही इसकी कैपिटल है बच्चे, याद रखना। सिंगापुर जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जो कि एक इंडियन ओरिजिन अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है बच्चे थर्मन शनमुगरत्नम, थर्मन शनमुगरत्नम, याद रखना है बच्चे आपको इस बात को, थर्मन शनमुगरत्नम। अब इनके प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं नए, वो कौन है? मिस्टर वोंग, मिस्टर वोंग। कैपिटल कौन सी है इनकी? ऑब्वियसली सिंगापुर ही है, सिंगापुर ही है। उसके अलावा इनकी करेंसी आपको याद रखनी है, करेंसी इनकी है सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर आपको याद रखना है। और यहां पर है एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रेट। अगर किसी को स्ट्रेट नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। स्ट्रेट एक ऐसा पानी का सकरा रास्ता होता है, ऐसा पानी का सकरा रास्ता जो कि 2 बड़े पानियों को जोड़े, जैसे गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ को जोड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 2 बड़े पानियों को जोड़े और 2 बड़े लैंड मासेस को तोड़े, जैसे ईरान और ओमान को डिवाइड करेगा ये स्ट्रेट, और 2 बड़े पानियों को जोड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये होता है स्ट्रेट। और यहां पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों को डिवाइड करता है। इसका नाम क्या है बच्चे? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि हमारे इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इंडियन नेवी इसको बहुत ही सीरियस ढंग से लेती है। ठीक है जी, तो याद रखना है बच्चे आपको ये न्यूज। लो जी, अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज बच्चे आपकी सारी यहां पर समाप्त होती है। पर अब हम यहां पे करने वाले हैं रिवीजन, रिवीजन जो आपके लिए होगी सोने की। लो भाई, पैलेस्तीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। फिर आता है बच्चे हमारा अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए जी।
सिंगापुर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए जी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नए फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए जी। फिर आ गया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोलिए जी। और यहां पर हम लिखेंगे प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट जो न्यूज में थे बच्चे हमारे। आ गया मालदीव्स, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम, और तीसरा आ गया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का नाम। लो जी, लो जी, आगे इतने सवाल आपके लिए आ गया। रिवीजन इज द पर्पस हियर बच्चे, रिवीजन बढ़िया ढंग से करेंगे बच्चे। लो मेरे मित्रों, सो बात करते हैं फलस्तीन की, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, याद रखना। फ्रांस के कौन है? गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल। आयरलैंड के कौन है? साइमन हैरिस। थाईलैंड के कौन है बच्चे? थाईलैंड के अगर किसी को पता है तो बताओ भाई। सरेता थाविज्म, सरेता थाविज्म, याद रखना है। सिंगापुर के अब कौन बन गया प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर वोंग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कौन है बच्चे? जुडिथ तुलुका, याद रखना है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बच्चे रॉबर्ट फिको। कौन है? रॉबर्ट फिको, याद रखना। उसके अलावा बच्चे एक मैं भूल गया था, अब लिख देते हैं यहां पे, पोर्टुगल। पोर्टुगल के भी तो नए प्राइम मिनिस्टर लगे थे, जिनका नाम था बच्चे हमारा लुइस मॉन्टेनिग्रो, लुइस मॉन्टेनिग्रो, याद रखना है बच्चे आपको ये बात। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम तो आपको पता होना चाहिए बच्चे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है बच्चे? बोलिए फटाफट। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मुइजू। वो मोहम्मद मुस्तफा है, वो प्राइम मिनिस्टर है फलस्तीन के, मोहम्मद मुइजू, ठीक है जी। हंगरी के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हंगरी के नए प्रेसिडेंट का नाम है बच्चे पीटर फ्लेग्रनी, नहीं सॉरी, तमस सुलियोक। क्या नाम था इनका? तमस सुलियोक। स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट का नाम है बच्चे हमारा पीटर फ्लेग्रनी, पीटर फ्लेग्रनी, फ्लेग्रनी, ठीक है जी। तो ये आपके जो है रिवीजन के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। ये जो पिछले हमने देखा है 3-4 महीने के जो अपॉइंटमेंट्स हैं नए, वो हैं आपके लिए बच्चे बहुत फायदा देगी ये वाली स्लाइड। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। चलो भाई, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जहां पर बच्चे हम करने वाले हैं अपने स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और इस साल जो है ज्यादा भी आई हैं न्यूज बच्चे। चलो जी, सो स्पोर्ट्स में जो सबसे पहली न्यूज आ रही है बच्चे, वो आ रही है आईपीएल से। सो आईपीएल में कल देखा गया कि हमारे मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कप्तान रोहित शर्मा जी ने सैकड़ा मारा, 63 बॉल्स में 105 की पारी खेली। रिकॉर्ड क्या बना? रिकॉर्ड ये बना कि भाई ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 500 से ज्यादा सिक्सेस लगा दिए, 500 से ज्यादा छक्के लगा दिए हैं बच्चे। रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया बच्चे, याद रखना। हाँ जी, कल बटलर ने भी 100 मारा है बच्चे, पर बटलर का 100 हमारे लिए जरूरी नहीं है, रोहित का 100 जरूरी है, क्योंकि इसने फर्स्ट इंडियन बन गया बच्चे। रिकॉर्ड की बात हो रही है, फर्स्ट इंडियन बन गया जिन्होंने 500 प्लस सिक्सेस मारे हैं। और इसमें T20 इंटरनेशनल में क्रिस गेल सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं, कैरन पोलार्ड फिर दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे पे एंड्री रसल हैं, चौथे पे कॉलिन मुनरो हैं, पांचवें पर नाम आ गया बच्चे हमारे रोहित शर्मा जी का, ठीक है जी। याद रखना बच्चे इस न्यूज को। उसके बाद आता है बच्चे नेपाल के एक बैट्समैन का नाम, जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह आर्य। दीपेंद्र सिंह आर्य ने भी एक कारनामा करा है, ये दुनिया में तीसरे ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में, T20 के इंटरनेशनल फॉर्मेट में 6 बॉल पर 6 छक्के लगा दिए। कतर के अगेंस्ट इनका मैच हुआ था, और उन्होंने नेपाल के इस बंदे ने बच्चे दीपेंद्र सिंह आर्य ने T20 इंटरनेशनल में तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगा दिए। लो जी, किसके अगेंस्ट हुआ था मैच? कतर के अगेंस्ट हुआ था, है ना। ये सेकंड टाइम है भाई, याद रखना। ये जो 24 साल का लड़का है दीपेंद्र सिंह आर्य, पहली बार नहीं लगाया इन्होंने ये दूसरी बार कारनामा किया है, दूसरी बार कारनामा करा है बच्चे इन्होंने, याद रखिएगा। पहले इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ लास्ट ईयर लगाया था 6 बॉल पर 6 छक्के, अब इन्होंने कतर के अगेंस्ट लगा दिया है बच्चे। अल एमिरेट्स में ये मैच हुआ था,
है ना, एसीसी मेंस प्रीमियर कप में ये हुआ था और वहां पर इन्होंने कारनामा कर दिया। लो भाई, अब ये बने हैं तीसरे बंदे। देखो पहले पर कौन है, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को लगाए थे 6 बॉल 6 छक्के। फिर आता है नाम बच्चे कैरन प्लॉट का, कैरन प्लॉट, उन्होंने भी 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए T20 फॉर्मेट में ना। अब तीसरे आ गए दीपेंद्र सिंह आरी। लो जी, अगर बात की जाए ओडीआईस की, वनडे इंटरनेशनल्स की, उसमें 6 बॉल 6 छक्के किसने लगाए हैं बच्चे? पहले पर आता है नाम हर्षल गिब्स का और फिर आता है जसकरण मल्होत्रा का, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं। हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के हैं और हमारे जसकरण मल्होत्रा यूएसए के, जिन्होंने ओडीआई के फील्ड में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए, है ना जी, याद रखना। उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं हुआ कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगे। तो ये बात आपको दिमाग में फिट करके रखनी है। अगली न्यूज पर चलते हैं बच्चे। इस बंदे का नाम अब आप कभी नहीं बोलेंगे। इस बंदे का नाम क्या है? लिथुआनिया कंट्री से बिलोंग करता है, माइकोलस अलेकिना। मिकोलस एकलना इसका नाम है, अलेकिना इसका नाम है, लिथुआनिया से बिलोंग करता है बच्चे। और इस बंदे ने डिस्कस थ्रो इवेंट में, डिस्कस थ्रो आपको पता है, डिस्कस थ्रो होती है बच्चे, एक डिस्क तरह एक होता है, एक सिस्टम सा होता है, उसको पकड़ के फेंकना होता है, जैसे ये फेंक रहा है बंदा। इसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माइकोला अलेक्सिना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चे, जो कि काफी दहाकों से एक रिकॉर्ड था। और इन्होंने थ्रो मारी है 74.35 मीटर की, और ये कारनामा करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पहले था 74.08 मीटर। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चे डिस्कस थ्रो में। याद रखना माइकोलास अलेकिना का नाम, ठीक है जी। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मेंस एथलेटिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जब इन्होंने ब्रेक करा है रमोना में, ठीक है जी। याद रखना इनका नाम माइकोलस अलेकिना। चलो जी, अगली न्यूज पर चलते हैं। ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है। मणिपुर से बिलोंग करते हैं बच्चे, नाम है पंथोई चानू। ये पहले इंडियन बन गए हैं बच्चे जो कि ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में परफॉर्म करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूज ये इधर ही समाप्त होती है फुटबॉल की गेम में। चलो जी, आगे चलते हैं बच्चे। और ये है हमारी टेनिस की एक जोड़ी, और इनका नाम अब उछल चुका है, तो आपको याद रखना है बच्चे। एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट, मेक्सिको में हुआ था। और वहां पे अर्जुन काढ़े और जीवन नेदुनचेचिया दोनों ने बच्चे, ये जो है इन्होंने वहां पर विनर्स बन चुके हैं डबल्स कैटेगरी में। डबल्स कैटेगरी में विनर बन चुके हैं दोनों। नाम आपको याद रखना बच्चे, अर्जुन काढ़े और जीवन नेदुनचेचिया, इनका नाम है, याद रखना। चलो जी, अगली न्यूज पर चलते हैं बच्चे, वो भी स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। ओलंपिक्स की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है 33वां एडिशन ओलंपिक्स का होगा। कहां पर होगा जी? पेरिस में होगा, ठीक है जी। वहां पर जो है एक फैसला लिया गया। देखो, ओलंपिक्स में जो भी मेडलिस्ट होते हैं उनको जो है प्राइज मनी नहीं मिलती कुछ। और पहला ऐसा खेल मॉडर्न ओलंपिक्स में कौन सा है जिसमें अब प्राइज मनी दी जाएगी? और वो है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड बन चुका है बच्चे फर्स्ट स्पोर्ट जिसको मेडल तो देने हैं, साथ में प्राइज मनी भी दी जाएगी। ऐसा फैसला लिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को जो है रेगुलेट करती है। जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस, ये सारे ट्रैक इवेंट्स है ना, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। जैवलिन थ्रो ट्रैक एंड फील्ड में आता है ना। और डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, ये सब कुछ ट्रैक एंड फील्ड में आते हैं। और ट्रैक एंड फील्ड बच्चे पहली स्पोर्ट बन गई है मॉडर्न ओलंपिक्स में, जिसको अब दिया जाएगा बच्चे प्राइज मनी, ठीक है जी, प्राइज मनी दी जाएगी। और इसमें गोल्ड, सिल्वर और जो हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं उसमें सिर्फ गोल्ड मेडल को दी जाएगी। उसमें जो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको $50,000 का जो है राशि दी जाएगी। ऐसा फैसला वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ले लिया है। और उन्होंने ये भी बोला वर्ल्ड एथलेटिक्स वालों ने कि भाई 2028 की जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होंगी वहां से फिर हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को भी पैसा देना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। और ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स की सारी एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 17 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। 2001 में इसको जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में इसका जो है नाम चेंज किया गया।
और फाइनली 2019 में इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स बोल दिया गया। हेडक्वार्टर मोनाको में है और प्रेसिडेंट है सेबास्टियन कोए। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है इस न्यूज के बारे में। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड कैटेगरी भी हमारी यहां पर समाप्त होती है बच्चे। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कुछ, आप इसका आंसर लगाइएगा। लो जी, न्यूज वीक एक जर्नल है, न्यूज वीक, हाँ जी सर है। इसके कवर पर फोटो लगी है नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की, और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनकी कवर पर फोटो लगी है न्यूज वीक के। आपको यह बताना है कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था जिसकी न्यूज वीक के कवर में फोटो लगी है साल 1966 में। बताओ भाई, हिंट भी दे दिया, साल ही लिख दिया, फिर तो पता होना चाहिए आपको। बताओ भाई। दूसरा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर बनेगा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर बनेगा, यह है सवाल। और 538 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने वाला है, पेरिस से 5 गुना ज्यादा। बताओ भाई कहां पे बनने वाला है? अब मेरे को बता दो जी, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? किसके द्वारा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बताना है किसको दिया। 3 सवाल आपके लिए बच्चे, लगा दीजिए आंसर फटाफट। सो बच्चे, पहले का आंसर आएगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर बन रहा है? गुजरात में बनेगा। बनाएगा कौन? अदानी वाले बनाएंगे, अदानी ग्रीन एनर्जी। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? अवंतिका को। साउथ एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, याद रखिएगा, अवंतिका वंदानापू, याद रखिएगा बच्चे इस बात को भी। चलो जी, आगे चलते हैं। अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जहां पर अब हम कवर करने वाले हैं अवार्ड्स कैटेगरी को कवर करने वाले हैं बच्चे हम यहां पर। लो जी, और पहला ही एक ही न्यूज आई है इसमें, और ज्यादा है ही नहीं है। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है बच्चे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिया जाता है बच्चे, और नाम है इसका जॉन डर्क्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। जॉन डर्क्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड एक गार्डनर फाउंडेशन है कनाडा की, उसकी तरफ से दिया जाता है हेल्थ केयर में जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इस साल ये अवार्ड दिया गया किसको? इंडियन है भाई, नाम है डॉक्टर गगनदीप कंग। डॉक्टर गगनदीप कंग को जॉन डर्क्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है बच्चे, याद रखिएगा। हाँ जी बच्चे, आशुतोष जी बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी में जो बच्चा फर्स्ट आया है वो हमारे ही इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ही हिस्सा था, और सच है ये बात। चलो जी, आगे चलते हैं। लो जी, सो अपने अवार्ड्स वाली कैटेगरी में एक ही न्यूज थी बच्चे, तो याद रखना है। चलो जी, अब मेरे को बताइए, नेशनल कैरम चैंपियनशिप, इसमें कौन सी मैडम जी हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है 12th टाइम? बताओ भाई, क्या नाम है उनका? बताओ, कल ही करवाया था बच्चे, आंसर लगाओ क्या आएगा उसका। लो जी, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है कैनस फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से कौन सी पिक्चर है जो कि यहां पर पार्टिसिपेट करेगी आफ्टर 30 ईयर्स? लगाओ जी। और फर्स्ट महाराष्ट्र के डीजीपी कौन है? फर्स्ट फीमेल महाराष्ट्र डीजीपी कौन है बच्चे? बताओ। ये क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों नाम में कंफ्यूजन हो सकती है। तो नेशनल कैरम चैंपियनशिप जीतता है जी रश्मि कुमारी। और पहले फीमेल जो हमारे महाराष्ट्र की डीजीपी, उनका क्या नाम है? रश्मि शुक्ला, याद रखना। और कैनस फिल्म फेस्टिवल में जो बच्चे हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है जो कि इसमें आ रही है, उसका नाम है बच्चे ऑल वी इमेजिन एज लाइट। याद रखना है बच्चे आपको ये बात भी, ठीक है जी, ये बात भी आपको याद रखनी है, जरूरी है। हाँ जी बच्चे, लो जी,
आगे चलते हैं बच्चे और बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के साथ जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसकी बात करेंगे बच्चे हम। लो जी, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, और यहां पर बात हो रही है कोल की प्रोडक्शन की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट लिया है कि हम 2024-25 में कितने प्रतिशत, कितने टन तक जो है हम कोल की खुदाई करेंगे। ये टारगेट रख दिया भाई इन्होंने 170 मिलियन टन का। बोलते हैं 170 मिलियन टन तक का जो हमारा कोल है हम निकालेंगे। कोयले का बच्चे हम यूज किस वजह से, किस चीज के लिए करते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और हमारा नेट एमिशन का टारगेट है भारत का कि हम जो है जीरो एमिशन कर देंगे साल 2070 में। तो उस कार्य में ये तो देखा जाए तो ये उसके अगेंस्ट चल रहा है ये प्रोडक्शन, क्योंकि कोल की हमने खत्म करनी है वैसे तो, बट अभी हमारी जो है नेशन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो अभी तो करना ही पड़ रहा है। तो सरकार ने यह टारगेट रखा है कि 170 मिलियन टन तक का जो हम जो है कोल प्रोड्यूस करेंगे इस साल, खुदाई करेंगे। और यहां पर जो है ये टारगेट है 26% का हाई है, 26% हाई है अगर देखा जाए साल 2023 में, जहां पर 116 मिलियन टन का जो है प्रोडक्शन किया गया था। याद रखिए बच्चे इस बात को। और कोल इंडिया लिमिटेड हमारी कंपनी है बच्चे, जो कि खासकर कोल का ही काम करती है। इन्होंने बोला कि हम अकेले ही 1 बिलियन टन की प्रोडक्शन करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और ये पड़ा है मैप बच्चे, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का मैप है कि आपको कहां कहां पर कोल माइंस मिलती हैं, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोल की कौन सी कंट्री करती है, तो वो उसमें जो है चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है हमारा भारत। चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है कोल का, और फिर दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। और रिजर्व्स की बात करी जाए तो इंडिया के पास चौथा सबसे ज्यादा बड़ा रिजर्व है कोल का। चलो जी, याद रखिएगा। और ज्यादातर कोल बच्चे इस साइड पर मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ ही आपको ज्यादातर कोल मिलता है। अगले हम कैटेगरी पर चलते हैं बच्चे, और यहां पर आई है हमारी कल्चर के साथ रिलेटेड करंट अफेयर, जहां पर ज्यादातर हम जो है फेस्टिवल्स को कवर करते हैं। सो कल्चरल करंट अफेयर्स में आज एक फेस्टिवल का जिक्र करा जाएगा बच्चे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नाम है उसका लगोस्ते फेस्टिवल, लोंगते फेस्टिवल। लोंगते फेस्टिवल बच्चे मनाया जा रहा है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब इसको मनाती है, जिसका नाम है निशी ट्राइब। निशी ट्राइब है बच्चे जो इसको मनाती है, याद रखिएगा। लोंगते फेस्टिवल एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। बस यही बात इसका आपको याद रखनी है। और ये एक लौता फेस्टिवल है बच्चे जिसमें किसी भी एनिमल की बलि नहीं चढ़ाई जाती। ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एक इकलौता फेस्टिवल जहां पर किसी भी एनिमल की बलि नहीं चढ़ाई जाती, तो वो है बच्चे हमारा लोंगते फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिमाग में फिट करके रख लेना। उसके अलावा बच्चे यहां पर देखोगे नेशी ट्राइब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट। ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का, और ये बच्चे ऐसे लॉन्ग हाउसेस में रहते हैं जिसको बोला जाता है नामलो, जिसके लिए बच्चे ये गन्ने का और बैम्बू का यूज करके बनाते हैं। लो मेरे मित्रों, सो ये भी न्यूज आपकी जो है यहां पर समाप्त होती है। और हेयर आर सम आप देख सकते हो फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही मनाए जाते हैं। ये भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है। देखो, सियांग रिवर फेस्टिवल, पांगसौ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलोंग, न्योकुम, लोजार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, सानकेन, ये सारे फेस्टिवल इधर ही मनाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चे एक और फेस्टिवल हमने करा था जिसका नाम था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी बच्चे जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। लो जी, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। वो क्वेश्चन क्या है बच्चे? वो क्वेश्चन है पहला आपका ये क्वेश्चन कि एप्रिकॉट ब्लॉसम्स फेस्टिवल ये कहां पर मनाया जाता है? पहला सवाल आपके लिए, बताओ जी, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? दूसरा है जी गंगोर फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? दूसरा सवाल। लो, 2 सवाल आपके लिए आ गए हैं, लगाओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया जी। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाते हैं बच्चे हम लद्दाख में, और गंगोर फेस्टिवल मनाते हैं जी राजस्थान में। शाबाश, डन है जी। सो यहां पर आपके थ्योरेटिकल करंट अफेयर सारे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं बच्चे पार्ट नंबर 2, जहां पे हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
कम से कम 20-22 हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो है सेशन स्टार्ट होता है अब। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। लो जी सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनकी न्यूज वीक के कवर पर फोटो आई है? बताइए। वेरी गुड, नाम है नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया, काफी बार रिवाइज कर लिया हमने। प्लास्टिक, इसको रहने दो, इसको रहने दो। अगला सवाल ये पढ़ाओ। नोबेल प्राइज है कंप्यूटिंग का, एएम ट्यूरिंग अवार्ड बोलते हैं इसको, एएम ट्यूरिंग अवार्ड, इधर आने का ये है ना, एएम ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको बोला जाता है कि कंप्यूटिंग की दुनिया का ये नोबेल प्राइज है। किसको दिया गया? टीएम कृष्णा, माइकल टेलेग्रैंड, अवी विगडरसन या फिर रिकेन यामामोटो? बताइए। बोलिए बोलिए बबुआ जी। माइकल टेलेग्रैंड नहीं, जॉयश्री मंडल जी क्या कर रहे हो आप? सो इसका नाम है आवी विगडरसन। भाई माइकल टेलेग्रैंड को तो हमने एबल प्राइज दिया था, एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स का अवार्ड है, याद रखना। और रिकेन यामामोटो को जो कि एक जापानीज है, इनको हमने कौन सा अवार्ड दिया था? इनको हमने दिया था प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज बोला जाता है कि ये आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, नॉवल भी बोल दिया जाता है आर्किटेक्ट का। तो याद रखना बच्चे, इसका आंसर क्या है, बहुत जरूरी है, एवी विगडरसन। लो जी अगला सवाल। नाइफ नामक किताब किसने लिखी? अभी लिखी है, कल ही कवर करी है। नाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये वो बंदा है जिसकी आंख में प्रॉब्लम है, आंख के ऊपर अटैक किया गया था बच्चे नाइफ से, है ना। तो उसके ऊपर ही उन्होंने अलग से ही किताब ही लिख दी है। कौन है बंदा? याद रखना बच्चे, सलमान रुश्दी। ठीक है जी। यहां पर नाम है एस सैम पित्रोदा, जिन्होंने अभी एक किताब लिखी थी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। गोताबाया राजापक्षा जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, इनके द्वारा भी किताब लिखी गई थी जिसका नाम था कॉन्स्पिरेसी। ये भी नाम आपको रटना है। अगला सवाल। नेशनल जुडिशियल एकेडमी, इसके नए डायरेक्टर कौन? अनुराग कुमार, तरुण बजाज, अनिरुद्ध बोस या फिर जगजीत पवातिया? बताइए जी। नेशनल जुडिशियल एकेडमी के नए डायरेक्टर कौन हैं? वेरी गुड, नाम है बच्चे अनिरुद्ध बोस। और ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहां पर है बच्चे? भोपाल में है ये। और ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी कौन चलाता है? सुप्रीम कोर्ट इसको चलाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको चलाती है बच्चे, याद रखना। और यहां पर है बच्चे अनुराग कुमार का नाम। अनुराग कुमार जी को कल हमने लगाया है बच्चे ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर लगाया है, काहे का? सीबीआई का, याद रखना। और नाम है तरुण बजाज, इनको भी हमने कुछ लगाया था बच्चे, इंडो यूएस टैक्स फोरम के नए प्रधान का रूप। जगजीत पवादिया जी, इनको भी हमने लगाया था क्या? जगजीत पवादिया को हमने लगाया था इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के एज अ मेंबर। लो जी याद रखने सारे नाम। अगला सवाल। लॉन्गटे फेस्टिवल कौन सी स्टेट करती है सेलिब्रेट? लॉन्गटे फेस्टिवल बताइए। ये तो भी हम करके आए हैं पीछे बच्चे। इसका आंसर है बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी आगे आ जाओ। नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल कौन सी मैडम जी ने जीता? बताओ। कैरम का टाइटल किसने जीता जी? शाबाश। नाम है बच्चे इनका रश्मि कुमारी जी, याद रखना। अगला सवाल। किसने आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर लगा दिया है? आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या फिर मुंबई इंडियंस? पैट कमिंस की कप्तानी के अंडर उन्होंने एक कारनामा करा है बच्चे, और टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। कैप्टन है हमारे पैट कमिंस। अगला सवाल। कौन सी कंपनी ने नेपाल में यूपीआई को फैलाने के लिए टाई अप किया है ई सेवा के साथ और होटल एसोसिएशन ऑफ पोखरा के साथ? कौन सी कंपनी है बच्चे? बताइए। नाम है उसका फोन पे कंपनी ने कारनामा किया है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है?
इसमें पहला, दूसरा, तीसरा भी याद रखना है। पहला था हमारा रशिया का, दूसरा था यूक्रेन का, और तीसरा था हमारा चाइना का, और भारत का इसमें रैंक है 10वां, 10th रैंक है, याद रखना। अगले सवाल पर आओ। अंगारा A5 रॉकेट नामक एक रॉकेट जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग करी गई है, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? नाम है बच्चे, सिंपल सवाल है, नाम है रशिया। क्या नाम है जी? रशिया इसका नाम है। आगे बढ़ जाओ। लो जी, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी है जिसका नाम है डस्ट लिक। कौन सी कंट्री के साथ? तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये वो कंट्री है जिसकी कैपिटल है बच्चे हमारी ताशकंद, और करेंसी है इसकी सोम, और ये लैंडलॉक कंट्री है। अरल सी लगता है पर यहाँ पे अरल सी, जो कि वैसे सी बोलते हैं, वैसे तो लेक सी है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। सो आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, कौन सी कंट्री ने इजराइल के ऊपर अटैक किया विद हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स? सिंपल सवाल है, आंसर क्या है बच्चे? ये वो राज्य है, ये वो देश है जिसकी कैपिटल है तेहरान, यानी कि ईरान। ईरान इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको पहले हम बोलते थे पर्शिया। लो जी, अगला सवाल। जॉन डिर्क गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड के साथ किसको सम्मानित किया गया? लोकेश मुनि, अवंतिका वंदनापू, डॉक्टर गगनदीप कंग, या फिर विनीत जैन? बोलिए बच्चे। वेरी गुड। और आंसर है बच्चे हमारा अवंतिका, नहीं, डॉक्टर गगनदीप कंग। अवंतिका वंदनापू तो हमारे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ सम्मानित करे गए हैं। ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म में पहले इंडियन पायलट कौन हैं जिनको स्पेस में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? बताओ भाई। नाम है मेरे मित्रों गोपी चंद थोटाकुरा। लो जी, आगे आ जाओ। एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है बच्चे, हार्वेस्ट फेस्टिवल है पुथांडू। ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? जैसे हमारे विसाखी मनाते हैं ना, विसाखी को ही अल्टरनेटिव नाम है ये पुथांडू। कहां पे मनाया जाता है? शाबाश। और नाम है मेरे मित्रों डी, तमिलनाडु इज द करेक्ट ऑप्शन। लो आगे आ जाओ। बाबा साहिब अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है? 14 की छुट्टी पड़ गई थी, इस वजह से कर नहीं पाए थे। कल इसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बाबा साहिब अंबेडकर जी को। सो आंसर है बच्चे, वेरी गुड, 14 अप्रैल इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 अप्रैल इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, आगे आ जाओ। तीसरा प्लेयर कौन बन गया T20 इंटरनेशनल का, जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह आर्य? कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाला बंदा? बताओ। हैप्पी रामनवमी जी, खुशी नंदीवाल जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। सो आंसर है बच्चे हमारा नेपाल इज द करेक्ट ऑप्शन। लो मेरे मित्रों, सो इसी के साथ आपका आज का एक और एपिसोड सिद्धू टॉक्स का समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हर रोज आओ 11 AM चैनल पे आओ और करंट अफेयर लगाओ। हिमाचल वाले बच्चे भी इसको करंट को अच्छे ढंग से पढ़ें और सर आ जाएंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज। दविंदर सिद्धू साइनिंग ऑफ। टिच क्या हूँ, बाय बच्चों। रामनवमी की सभी को बधाइयाँ।